देश में कोरोना का जहर, डर के साए में हर पहर, शासन का ये कैसा कहर, इलाज बिना भूख का सफर, दर्जनों गांवों की तोड़ दी जगत। अपने घरों में ही रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। कोरोना से बचने का एकमात्र यही उपाय है। यह बात किसी देश का शासक कहे तो मान लीजिए कितनी मजबूरी रही होगी। इसके लिए हर राज्य के सत्ता और शासन ने भी अपने स्तर पर कई काम किए हैं, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले में शासन का तुगलकी फरमान देखने के बाद हमारी भी रूह कांप उठी। जी हां, हैरान मत होइए, इसकी वानगी देखने को मिली हमारे ही उदयपुर जिले के एक कस्बे में, जब हमारी टीम ने कोरोना महामारी के चलते अपनी 400 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। पहले ही दौर में हमें जो तथ्य मिले उसे प्रशासन की घोर लापरवाही कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोरोना के भय को नियंत्रण करने की बजाय उसे और बढ़ाने तथा गरीब आदिवासी आबादी को परेशान करने की प्रशासनिक लापरवाही ऐतिहासिक कल्याणपुर गांव में देखने को मिली, जहां पुलिस ने 28 मार्च को 1 दर्जन से अधिक गांवों की सड़कें और रास्ते काट दिए। इन आदिवासी राजस्व गांवों ने सड़कें बनवाने के लिए सालों तक संघर्ष किया होगा। ऊपर से जो आदेश दिए गए उसका मतलब स्थानीय अधिकारियों ने अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लिया और जेसीबी से एक ही दिन में तुरंत फुरत अच्छी भली सड़कें काटकर गांवों की आबादी को अलग थलग कर दिया। पिछले 9 दिनों से ये गांव बाकी के गांवों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। इन गांवों के भीतर किसके साथ क्या गुजरी, कौन बीमार हुआ, कौन मरा और कौन जिंदा है, प्रशासन भी नहीं बता सकता। वहां कुछ गर्भवतियां प्रसव पीड़ा से कराहती हुई भी मौजूद हैं। ऐसी भी जानकारी उदयपुर न्यूज टीम को मिली है। इस घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। शेष दुनिया से अलग थलग किए गए इन 1 दर्जन से अधिक गांवों में रहने वाली आबादी को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। गर्भवती महिलाएं, बीमार बुजुर्ग और कुपोषित बच्चों को कैद करने के पीछे की भावना समझ में नहीं आ रही। प्रशासन के इस कदम की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। इस पूरे मामले में जब हमने क्षेत्र के डिप्टी एसपी विक्रम सिंह पवार से बात की तो उन्होंने अपनी बात तो रखी और कहा कि अस्थायी तौर पर यह किया गया है, लेकिन मूल सवाल से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। एक्चुअली सड़कें काटी नहीं गई हैं, वो उस समय जब मजदूरों का पलायन हो रहा था तो अचानक से जब मेन रोड्स पर नाकाबंदी, पुलिस नाकाबंदी थी, तो वो लोग क्या है जो पलायन कर रहे थे, जो मोस्टली 2 व्हीलर्स पे आ रहे थे और 4 व्हीलर्स पे आ रहे थे, 2 व्हीलर्स वाले, मोटरसाइकिल वाले, तो वो डाइवर्ट हो जाते छोटे छोटे रास्तों में गाँवों की तरफ। तो उसमें ग्रामवासियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो एक अस्थायी अवरोध उस समय बनाया गया था, उसके लिए वो बीच में पत्थर और डालकर अवरोध किया गया था। मेन जो मार्ग, मुख्य मार्ग जो था वो तो यथावत चल रहा है, लेकिन गांव की जो आवागमन अवरुद्ध हुआ है उससे ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यह हमने देखा है। नहीं, ये एक अस्थायी तौर पे था, अब उसको वापस सुचारू कर दिया गया। जब पलायन हो रहा था ना तब वो 1-2 दिन के लिए, क्योंकि हर जगह इतनी ज़्यादा सड़कें और इतनी डाइवर्जन, हर जगह जाब्ता लगाने के बाद भी लगातार वो निकल रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज़ थी इस वक्त के कोरोना को लेकर के पलायन, और इसको रोका जाए, एक जगह इकट्ठे ना हो, उसको रोकने के लिए एक क्या ये ऊपर के निर्देश थे? अब देखिए, इस बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ये अस्थायी था और अब ऐसा, इसमें थोड़ी देर देखिए, कई ऐसे मेजर्स उठाए गए हैं कोरोना को लेकर जिसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर वो लार्जर बेनिफिट के लिए, जनता के
भले के लिए ही है। तो देखा आपने, डिप्टी एसपी विक्रम सिंह ने तो अपनी बात रख दी और कहा कि लोगों के पलायन को रोकने के लिए अस्थायी तौर पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन ऊपरी आदेश मिलने की बात पर वह कुछ नहीं कह पाए। वैसे इनकी बात एक हद तक सही हो सकती है, लेकिन उन गांव वालों का क्या, क्योंकि सारी जरूरत की चीजें उनके पास मौजूद हो यह संभव नहीं है और इन गांवों में बड़े चिकित्सालय भी नहीं हैं जो तुरंत दर्द से निजात दिला सके। इस आपातकालीन स्थिति में प्रशासन को चाहिए कि तुरंत इन मार्गों को फिर से दुरुस्त करे और अपनी मेडिकल टीम को यहां पहुंचाए, क्योंकि सड़क काटकर इन गांवों को कैद करने का औचित्यहीन कदम प्रशासन को ही भारी पड़ सकता है। देश में कोरोना का जहर, डर के साए में हर पहर, शासन का ये कैसा कहर, इलाज बिना भूख का सफर, दर्जनों गांवों की तोड़ दी जगत।